हेलो गाइस, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में। आज प्रतिशत से संबंधित प्रश्न जो आपको ये दिख रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि कोई वर्ग की भुजा है, उसमें से आपको 20% घटा देना है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। क्या समझते हैं? ट्रिक के माध्यम से। देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझते हैं कि पहले अगर भुजा होगी उसको हम 100% लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्या होती है पहले 100% होती है। कमी होने के बाद वो 80% होगी, क्योंकि वह 20% का घट रहा है ना जी, तो घट रहा है तो उसकी भुजा में 80% बचेगा। ओके, तो अब इनका अनुपात निकालेंगे तो आपका अनुपात 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 5:4 अनुपात में बन जाएगा। अब ये जो अनुपात है ये मान लीजिए क्या है, भुजा ही है। अनुपात मतलब कि अनुपात के रूप में यह भुजा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आपका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो 5 अनुपात है तो 5 × 5 बराबर 25 हो गया, यानी 25 अनुपात उसका क्षेत्रफल पहले था। बाद में कितना हो गया, तो 4 × 4 बराबर 16 हो गया, यानी कि अब 16 बच गया है। यानी कि कितना घटा, तो बोलेंगे 25 से 16 हो गया, इसका मतलब 9 घटा है। तो आप बोलेंगे भाई क्या है कि 9 घटा। कितने में से घटा है, तो 25 में से घटा है, तो 25 नीचे आ जाएगा और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत बराबर 9/25 × 100, तो कटा देंगे तो 25 चौका 100, 9 चौका 36% की कमी होगी। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 36% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अब इसको क्या करना है, ट्री के माध्यम से नहीं, हमें मान लीजिए क्या करना है, बेसिक रूल से करना है। तो अब बेसिक रूल से भी करते हैं, आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए पहले अगर भुजा नहीं दिया है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। माना वर्ग की भुजा x है। ओके, अब वर्ग की भुजा मैंने x मान लिया, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि x × x बराबर x²। ये आपकी ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि भुजा में 20% की कमी हो रही है, घटा दिया जाए तो अब लिखेंगे नया भुजा बराबर नया भुजा। तो नया भुजा निकालेंगे तो ये x की कमी हो 20% की कमी होगा, तो लिखेंगे भुजा में से भाई हमको क्या करना है, 20% की कमी करना है। तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से 20 बचे 100, यानी कि ये हो जाएगा x - x/5। ओवरऑल ये हो जाएगा 5x - x/5। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4x/5। ये आपके पास नया भुजा आ गया। क्या आ गया, नया भुजा। जब नया भुजा आ गया तो आपको क्या निकालना है, अब नया क्षेत्रफल भी निकालना है। तो लिखेंगे अब नया क्षेत्रफल बराबर नया क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 4x/5 × 4x/5। तो ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 16 x²/25। ये आपके पास नया क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए जब भुजा में कमी हुआ है तो क्षेत्र में ऑब्वियसली क्या होगा, कमी ही होगा। तो यहाँ पर ये आपको कम होगा। अब पूछेंगे कमी कैसे निकाले, तो कमी बराबर कमी ऐसे लिख दिए, क्षेत्रफल में कमी बराबर क्षेत्रफल में कमी बराबर, तो पुराना क्षेत्रफल में से हम नया क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो पुराना क्षेत्रफल है x² और नया क्षेत्रफल है 16 x²/25। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x डिवाइड करेंगे तो 25, तो 25 x²
और माइनस 16x²। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 25 में 16 घटाएंगे तो 9x² बटा में 25। इतना कमी आया क्षेत्रफल में, इतना की कमी आया, इसलिए आप क्या लिखेंगे, कमी प्रतिशत बराबर, क्योंकि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, कमी प्रतिशत बराबर तो 9x² बटा में 25। ठीक है, अब ये कमी प्रतिशत है ना जी, तो ये कमी ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, क्षेत्रफल, जो ओरिजिनल क्षेत्रफल था। तो ओरिजिनल क्षेत्रफल क्या होगा, x² और गुणे 100 कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² बटा में 25, और ये जो x² है ये गुणा हो जाएगा x² में गुणे 100। तो यहाँ से x² कट जाएगा और ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 4 और 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36% की कमी। तो आप इस तरह से बेसिक रूल से कर सकते हैं, और ये क्या था, ट्रिक था। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ पूछा है कक्षा में लड़कों की प्रतिशत ज्ञात करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, लड़के और लड़कियों का प्रतिशत भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, दोनों ज्ञात करके दिखाएंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर 15 लड़के हैं कक्षा में और 35 लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी होंगे। तो आपको लिखना है कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी बराबर लड़के धन लड़कियां, दोनों को जोड़ दीजिए। तो लड़के कितना है 15, लड़कियां कितना है 35, टोटल कितना हो जाएंगे 50 विद्यार्थी। ठीक है, अब इन 50 विद्यार्थी में लड़के कितने हैं जी 15 है, तो इसलिए लड़के का प्रतिशत बराबर, तो जिसका प्रतिशत पूछता है उसकी संख्या ऊपर आती है, यानी कि लड़के 15 है और टोटल नीचे क्या आएगा, कुल विद्यार्थी आएंगे तो 50 विद्यार्थी हैं, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 50 दूनी 100, यानी कि 30% ये लड़के की प्रतिशत हो जाएगी। और लड़कियों की प्रतिशत निकालेंगे, लड़कियों का प्रतिशत बराबर, तो अब लड़कियां ऊपर आएगी, लड़कियां कितना है 35, तो 35 और विद्यार्थी कितने हैं 50, तो 35 बटा में 50 गुणे 100, तो यहाँ से हो जाएगा 50 दूनी 100 और 35 दूनी 70%, यानी कि 30% लड़के हैं और 70% लड़कियां हैं। तो कुल मिलाकर कितना हुआ 100%, यानी कि आपका क्वेश्चन सही है और उसका आप जवाब जो दिए हैं वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मिलाकर 100% हो रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के हमें फाइनली 100% ही ज्ञात करना होता है। तो गाइज ऐसे वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।